ये लो, ये मेरी बहू। अब तुम क्या कह रहे हैं? मेरी मंगेतर है। अरे हाँ, सच में मेरी मंगेतर है ये। आपको यकीन नहीं होता? आप फोटो देख लेना हम दोनों की। ये देखो फोटो देख लो हम दोनों की, मंगेतर है ये मेरी। अरे देखा, सामने बैठे मंगेतर कैसे हो गई? ये मेरी बहू है। कितना टाइम हो गया शादी को आपके बेटे के साथ? 1 साल। 1 साल से शादी हाँ। हो रखी है। अंकिता, 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 मुझे पहचानती हो अंकिता? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और तुम चिल्लाई जा रहे हो। कौन अंकिता? अब किसकी बात कर रहे हो? मैं तो साक्षी हूँ ना। अरे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, कोई भी इसके सामने चिल्लाएगा नहीं। अरे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम धीरे बात करो। हाँ ठीक है, मैं चिल्ला के बात नहीं कर रहा हूँ। अंकिता से नाटक क्यों कर रही है? और साक्षी, साक्षी कौन है? साक्षी को तो मैं कोई जानता ही नहीं हूँ। तू मेरे दोस्त का बेटा है और तूने क्या कहा था कि मेरी बहू की शक्ल तुम्हारी मंगेतर से मिलती है, इसीलिए हमदर्दी से तुम्हें दिखाने ले आया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बहू को गलत ठहराओ। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मेरे पापा के दोस्त हैं, इसीलिए आपने मुझे ये मौका दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बॉर्डर से छुट्टी लेके इसी कारण आया था। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे? हाँ हाँ बैठो। एक बात ध्यान से सुन लो, चिल्ला के बात मत करना। टेडी, टेडी, भैया आप हमारे घर पे क्यों आ गए? एक बात बताओ, तुम फौज से छुट्टी कब आए? फौज से छुट्टी तो मैं कल ही आया, जब मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया था। कहने लगा कि तेरी होने वाली बीबी किसी और के साथ थी। मुझे अजीब लगा सुनकर, इसलिए फिर पता चला कि आपकी बहू है, तो फिर मैंने पापा के जरिए आपसे बात करी। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है तो अब मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। देखो आराम से बात कर। जी आप जाइए। हाँ, ठीक है। अंकिता, क्या आप मुझे सच में नहीं पहचानती? क्यों बार बार पूछ रहे हो भैया? मैं नहीं पहचानती आपको। बोलो ना आप। अरे यार तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें पता है ना कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये पागल है, और तुम इनके आगे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है क्या? वो पेशेंट है, थोड़ा तो रखो। वैसे ही वो पागल है, अगर तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात करोगे तो उसकी तबीयत में सुधार आने की बगैर और ज़्यादा पागल हो जाएगी वो। अरे तुम तो अंकिता हो ना, जिसके साथ मेरी सगाई तय हुई है। अब मेरे घर वाले भी इतने खुश थे, मैं भी इतना खुश था कि इतनी अच्छी लड़की मिली है। लेकिन यहाँ तो तुम 1 साल से शादीशुदा हो किसी और के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? अंकिता, आप मुझे सच में नहीं पहचानती? अरे तब से यही रट लगा के बैठे हो कि तुम्हारी बीबी इसके जैसी दिखती है। यार एक इंसान के 7 हमशक्ल होते हैं, हो सकता है कि तुम्हारी बीबी और कोई हो, इसके जैसी खाली दिखती हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात करोगे। वो पेशेंट है, उसके आगे थोड़ा तो मैनर्स होना चाहिए। सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर गलत बोल दिया हो तो। कौन हो भाई तुम? और मेरी बीबी को अपनी होने वाली बीबी क्यों बता रहे हो? नहीं मतलब मेरी जो होने वाली बीबी है उसकी शक्ल भी इनसे मिलती है, इसीलिए मैं पूछ रहा था बस। तुम इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? कब से डॉक्टर साहब ने मना किया है कि चुप हो जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, नहीं तो। रुको, तुम वो तो नहीं हो जो मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो? हाँ, आपके पापा के दोस्त का लड़का। अच्छा जो भी है, आराम से बात करो। और ये क्या होता है? वो मेरी बीबी है। देखो, मानो ना मानो, ये मेरे मंगेतर जैसी तो है हूबहू दिखने में, और मुझे तो लग रहा है वही है। देखो हमारी 1 साल हो गया शादी को और मैं खुश हूँ। हमारी शादी खराब मत करो तुम। देखिए, माफ़ी चाहूँगा, आपकी बीवी है 1 साल से, लेकिन जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा वहम हो कि वैसी सेम दिखती है, थोड़ी अलग दिखती हो, क्योंकि नाम भी तो अलग है इनका। चलो मैं नहा के आता हूँ और तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। जी जी ठीक है। अंकिता, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? 1 महीना पहले हमारी सगाई हुई थी, कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? और कैसे हो सकता है कि तुम 1 साल से शादीशुदा हो भी इस लड़के के साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, जो भी सच्चा बता दो प्लीज़ अंकिता, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है तुम इस हालत में देखकर। पागल बनने का नाटक छोड़ दो ना प्लीज़। भैया आप क्या बोले जा रहे हो तब से? मैं कोई अंकिता नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। मैंने तो बताया भी था पर आप मान ही नहीं रहे। अंकिता आपकी मंगेतर है क्या? सच्ची में सुंदर है क्या? बहुत, पर मुझसे ज्यादा नहीं होगी। मैं तो रोज नहाती भी हूँ और बहुत सारी क्रीम भी लगाती हूँ। साक्षी बेटा तुम चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या हो गया आपको? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? जब एक बार बोल दिया कि तुम्हारी अंकिता नहीं है ये, अरे शकल एक जैसी होने से इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बार बार उससे ये बात बोलकर अपनी अंकिता बना लो। यार उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कितनी बार समझाऊँ एक ही बात तुम्हें? और पिछले 2 महीने से ना इसका इलाज मैं ही कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता।
तुम्हें डॉक्टर की बात पे विश्वास नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप भी समझिए ना प्लीज। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ मेरी मंगेतर की, भले आपको यकीन नहीं होता है तो। अरे रहने दे, फोटो वोटो मत दिखाओ मेरे को। फोटो तो तुम अंकल को भी दिखा रहे थे, और तुम्हें अच्छा लगता है क्या उनके दोस्त के बेटे का ऐसे घर उजाड़ते हुए? अरे उन्होंने अपने घर पे बुलाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम घर पे आके उनके आपस में कलेश करवाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वॉशरूम का है, मुझे वॉशरूम जाना था। इस तरफ है, जाइए। तो मैं एक सेकंड आता हूँ। अंकिता देख, बचा लिया ना तुझे आज, वरना हम फंस जाते हैं आज बहुत बुरा। पुनीत बस यार, अब मुझसे और ये नाटक नहीं हो रहा। कब तक मैं पागल बनने का नाटक करती रहूं? मुझसे नहीं होगा ये सब। तो और क्या कर सकते हैं अंकिता? देख, पागल बनने का ना अब तेरे को नाटक करना पड़ेगा इनके आगे। अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना तो उनके आगे हमारी सच्चाई आ जाएगी। और एक बात बता, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे घर के लड़के पटा, उनसे पैसा ऐड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो फौजी को पटा ले। तूने तो उसे पटा लिया अपने प्यार के जाल में। वो तो सच मान रहा है ना इस चीज़ को कि तू भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो तेरे से करता है। अब शादी करने के लिए देख यहाँ तक आ गया। कब तक नाटक करूं यार? एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। अगर ये किसी दिन हॉस्पिटल ले गए मुझे तो फिर चल, तू तो नकली डॉक्टर है, पर वहाँ थोड़ी नकली डॉक्टर होंगे। वो तो झट से बता देंगे कि मेरी दिमागी हालत बिल्कुल सही है, पागल नहीं हूँ मैं। देख, अभी यहाँ से तुरंत तो यहाँ से जा नहीं सकते। अब आफत मोल लिए तो कम से कम थोड़े टाइम तो रुकना पड़ेगा ना, वरना सबको हमारे ऊपर शक हो जाएगा कि हम यहाँ से एकदम कैसे जा रहे हैं। और एक बात बता, आज तक हमने जितने भी लड़के पटाए हैं या जितनों से भी हमने पैसा हटाया, सारे गरीब ही थे। कितने पैसे थे उनके पास? एक लौता एक यही था जिसके पास लाखों की प्रॉपर्टी है, और 1 साल से इसके पीछे लगे हैं, इतनी मेहनत करी है, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। थोड़े टाइम की और बात है, कर ले नाटक। जैसे पैसा और प्रॉपर्टी के सारे कागज हमारे नाम आएंगे, ये हमारे हाथ में आ जाएंगे, यहाँ से निकल लेंगे। एक तो यार मुझे इतना बुरा लगता है, इस गोंचू की बीवी हूँ मैं। अरे यार, बाहर वाले देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि बीवी इतनी सुंदर और पति देखो। मुझे बिल्कुल नहीं रहना है इसके साथ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुमसे प्यार करती हूँ मैं। यार ले चलो ना यहाँ से, क्यों रख रहे हो मुझे यहाँ? मुझे ना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घुटन हो रही है इस घर में, घुटन। मैं जब उस भूचू की शक्ल देखती हूँ ना, दिल करता है ना इसको ना बहुत मारूं। मुझे कभी मन ही नहीं करता उसका चेहरा तक देखने का। अरे तो मैं कौन सा तुझसे प्यार नहीं करता? मैं भी तो तेरे से प्यार करता हूँ, जब तो तेरे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। और नकली डॉक्टर बनने का नाटक भी तो तेरे लिए ही कर रहा हूँ ना। अरे तू हॉस्पिटल की टेंशन मत ले, अगर हॉस्पिटल ले जाने की नौबत भी पड़ी ना तो मैं खुद देख लूँगा। पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि तेरे को वहाँ जाना ही ना पड़े। अगर जाना भी पड़ा तो हॉस्पिटल में मेरे 1-2 डॉक्टर हैं जानने वाले, जिन्हें मैं पैसे देके अपनी तरफ कर लूँगा। और इन्हें क्या पता चल रहा है कि वो फर्जी रिपोर्ट क्या बना रहा है क्या नहीं। ये तो ये सोचेगी ना कि तुम सच में पागल हो, जैसे भी समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या बातें चल रही हैं? नकली डॉक्टर, क्या बात हो रही है? अरे कुछ नहीं अंकल जी, वो क्या है ना, मैं से समझा रहा था कि आजकल बाजार में कितने सारे नकली डॉक्टर हैं, ढंग से इलाज ही नहीं करते। किसी को बुखार हो जाता है तो पता नहीं किस चीज़ की जुकाम की दवाई दे देते हैं। तो मैं बस वही सब समझा रहा था इसे। अरे डॉक्टर साहब, इसे क्या समझा रहे हैं? ये तो पागल है, इसका इलाज कर रहे हो ना, ये क्या बताएगी? अरे नहीं, मैं तो बस इसे बता रहा था। वो क्या है ना, धीरे धीरे रिकवर हो रही है ना, ठीक हो रही है, तो बस इसीलिए इसे समझा रहा था ताकि इसे सारी चीज़ें ध्यान रहे, पता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, क्या आप असली डॉक्टर हो या आप भी नकली डॉक्टर हो? अरे कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी आप? इतने महीने से आपकी बहू का इलाज कर रहा हूँ, मैं भला नकली डॉक्टर कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं नकली डॉक्टर होता तो उसकी तबीयत में सुधार थोड़ी ना आता, वो पागल नहीं रहती। अब सुधार आ रहा है तो डॉक्टर तो असली हूँ ना मैं। आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे ऊपर शक कर रहे हो? आजकल डॉक्टर साहब पता ही है, मार्केट में कितने नकली डॉक्टर भी घूम रहे हैं, जैसे हम क्या कहते हैं झोला छाप, जो झोला छाप डॉक्टर भी थे ना आजकल। तो क्या भरोसा डॉक्टरों पर भी। चलो मैं भी कुछ सवाल कर लेता हूँ, पता चल जाएगा कितनी ठीक हुई है। डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं पहले से ठीक हो रही है। बहू, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। बहू, 3 और 3 टोटल कितने होते हैं? 6। बहुत अच्छा है, ये तो काफ़ी ठीक हो गई है डॉक्टर साहब। अंकित तो पागल है क्या? सही जवाब मत दे, तू पागल है। अब 2 और 2 कितने होते हैं? 5। अंकिता,
डॉक्टर साहब इसने पलट कर देखा, तुम्हारा नाम अंकिता तो नहीं है? वो जो लड़का कह रहा था कि तुम्हारा नाम अंकिता है, तो बार बार अंकिता अंकिता कह रहा था। देखिए ना अंकल जी, थोड़ा सा ही फर्क रह गया, थोड़ा थोड़ा तो कवर हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। वैसे भी पागल है एकदम, कितना ही सुधार आएगा। क्या बोल रहे ससुर जी आप? मैं तो साक्षी हूँ ना, आपकी बहू। मुझे अंकिता मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी शादी कब हुई थी? 1 साल। 1 साल पहले। और तुम्हारे पति का नाम क्या है? अनुज। इन डॉक्टर साहब का नाम क्या है? पनीर डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये तो सारे सवालों का जवाब ठीक दे रही है, तो आप कह रहे पागल है? सिट पागल है कि ये मरवाएगी मुझे, पागल है कि अंकिता सही जवाब मत दे। देखो बहू, मुझे सच सच बताना, तुम कोई नाटक तो नहीं कर रही हुई ये सब पागलपन का? ये क्या लगा रखा है? इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी जोर की मेरे को सोने में नहीं दे रहे। देखो बाद में सो जाना, वैसे भी सारा दिन सोए रहते हो। तुम मुझे सच में बताओ, तुम ये पागलपन का नाटक कर रही है, तुम ठीक हो? जो मैंने सवाल पूछे उनका तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, तो मैं कैसे मानूं तुम पागल हो? अरे हो जाता है अंकल जी कभी कभी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। वैसे भी हम डॉक्टर किस लिए हैं? हम तो पेशेंट की परेशानी ठीक करने के लिए है ना। मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, जो शाम को दवाइयाँ होंगी तो मुझे बता देना, मैं बहू रानी को दे दूंगा। अबे यार, ये बुढ़ा तो आज मुझसे सच्चाई उगलवा के ही रहता। तो शुक्र है आज बच गई मैं। तो पागल वागल है क्या? किसने कहा था तेरे को एक के बाद एक सही पे सही सवालों के जवाब देने की? अगर आज इस बुढ़े को हम दोनों की बातों पे यकीन नहीं होता ना, तो हम दोनों तो फंस ही जाते। और इसे तो मैं बाद में देखता, तेरे को पहले मार देता, क्योंकि तुझे पता है ना कितने टाइम से ये सारे प्लान के पीछे हम। पूरा 1 साल हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि 1 साल की मेहनत ये सारी मैं बेकार जाने दूँ। तुझे पता भी है इस बूढ़े को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ, नकली पे नकली दवाइयाँ दे रहा हूँ, जैसे तैसे इसे मना रहा हूँ। और तू ये सारी मिट्टी में मिलाने वाली थी आज। देख, मुझे नहीं पता, मेरे को ना इस घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम चाहिए। तुझे पता है ना कितने टाइम से मैं इसके पीछे पागल हूँ और कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये कई लाखों की प्रॉपर्टी में ऐसी जाने दूँ क्या, एक छोटी सी गलती की वजह से? देख, आज तो ये गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती ना हो जाए दोबारा, मैं बता रहा हूँ अंकिता तुझे। और एक बात बता, तेरे को लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए बोला था, इस फौजी को नहीं। एक बार चेक नहीं किया गया तेरे से कि इस फौजी के आगे पीछे कौन है कौन नहीं? ये किए और हमारी छाती पे आकर यहाँ बैठ गया। मैं जानती हूँ, और मैं भी क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो बुढ़े ने मेरे को सवाल पूछा और मैंने सब सही बता दिया। मुझसे गलती हो गई। मैं भी खुद ये सोच रही थी, मैं भी कितनी पागल हूँ यार कि उसको सही जवाब दे रही थी। बस कुछ भी करो, इस फौजी को घर से बाहर निकालो, वरना हम दोनों फंस सकते हैं। अब जैसे भी करके ना ये नाटक तो जारी रखना पड़ेगा ही हमें। और अगर जारी नहीं रखा ना, तो आगे चल के लाइफ में कुछ नहीं होने वाला हमारा। मैं चाहता हूँ कि एक बार इस घर की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, उसके बाद ना हमें पूरी ज़िंदगी कभी ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। पूरी ज़िंदगी हमारी सेट हो जाएगी, पूरी लाइफ बन जाएगी अंकिता हमारी। यार, फंसाने से पहले मुझे थोड़ी पता था कि मेरे पीछे इतना पागल हो जाएगा कि ये सब हरकतें करने लगेगा। मुझे तो लग रहा था कि बाकी बकरों की तरह भी नॉर्मली बिहेव करेगा। हाँ, इस फौजी को तो यहाँ से भगाने की कोशिश कर ही रहा हूँ मैं, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ मैं। क्या बात हो रही थी डॉक्टर जी? आपकी फौजी को भगाने की कौन सी बात चल रही थी? अरे आपको भगाने की कोशिश इसलिए कह रहे हैं हम यहाँ से बार बार, क्योंकि आप बार बार इसे बोल रहे हो कि मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी जैसी दिखती है, इसका नाम सेम है। अरे तो क्या हो गया, हो जाता है। एक ही दुनिया में क्या एक इंसान के और कोई लोग नहीं होते, 7 हमशक्ल होते हैं। देखो, मेरी मंगेतर से शक्ल मिलती है, इसलिए मैंने बोला, बाकी कोई बात नहीं थी। और अंकिता, तुम क्यों साक्षी साक्षी बोल रही हो? मुझे लगता नहीं है कि तुम साक्षी ही हो। तुम पक्का अंकिता हो ना? झूठा नाटक कर रही हो ना पागल बनने का? अंकिता क्या कर रही हो तुम? जी हाँ अनुज, बोलिए। हाँ, तुम अंकिता को नहीं जानती ना, तुम साक्षी हो ना? साक्षी हूँ मैं तो। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा तजर्बा कहता है कि कोई भी दिमागी पेशेंट अपना कोई भी नाम बताने से पहले कई बार सोचता है या उल्टा सीधा नाम बताएगा, कोई कॉन्फिडेंस से अपना नाम नहीं बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फौजी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये लड़की इसकी मंगेतर है। जी हाँ अंकल जी,
मैंने तो पहले कहा था कि ये साक्षी नहीं, ये मेरी मंगेतर है जिससे मेरी शादी हुई। और इससे बड़ा प्रूफ क्या दिखाऊं आपको मैं? इसके हाथ में अंगूठी देख रहे हो, ये मेरे प्यार की निशानी है। सगाई के टाइम पे अंगूठी पहनाई थी इसे। ये कहती थी कि मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, कहती थी बचपन से बहुत गरीबी देखी है, इसलिए क्या तुम मुझे डायमंड की रिंग गिफ्ट कर सकते हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, सगाई वाले दिन वैसे भी अंगूठी पहनाने वाला हूँ, डायमंड की पहना दूंगा। और हाँ अंकल जी, हमेशा मुझसे झूठ बोला गया कि मैं अनाथ हूँ, मेरा घर वाला कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तो शादीशुदा थी ये। और फिर जितना मैंने पता किया कि सिर्फ आपके बेटे के साथ ऐसा नहीं हुआ, इसने ना जाने आज तक कितनी शादियाँ की है सिर्फ चंद पैसों के लिए। और इसने नेक्स्ट टारगेट मुझे बनाया हुआ था। आपके बेटे को लूटने के बाद ये मुझ पर शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती से मैं आपके दोस्त का बेटा निकला और एक फौजी भी। इसलिए मैंने सारी बात पता की तो पता चला कि आपका बेटा भी अंधेरे में है और मैं भी, मेरे साथ भी धोखा हो रहा था और आपके बेटे के साथ भी। सिर्फ पैसों के लिए इंसान इतना कैसे गिर सकता है? जिस तरीके से मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझसे बातें की थी, लगा नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। घर वालों से बात करी थी तुम्हारे लिए कि हाँ जब भी मैं छुट्टी आऊँगा तब सगाई कर लेंगे इस लड़की से। मेरे घर वाले पहले मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये लड़की झूठ बोल रही होगी, क्या पता वो अनाथ है या नहीं है, तुम्हें झूठ बोल रही है, प्यार में फंसा रही है। मैंने कहा नहीं, प्यार करती है मुझसे, जिस तरीके से तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था। चलिए कोई बात नहीं, फौजी हूँ, गलत होता देख नहीं सकता, इसलिए सारी तहकीकात की कि मामला है क्या। बहुत सारे नाम सामने हैं जिनको तुमने लूटा है, कोई बात नहीं, सब वसूल होगा, सब वसूल किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। और हाँ, आपका आशिक ये नकली डॉक्टर ये भी पकड़ा जाएगा और ऐसी सजा मिलेगी ना तुम लोगों को, पूरी उम्र याद रखोगे। पूरी उम्र अभी जेल में सड़ना है, तैयारी कर लो दोनों। और हाँ, मुझे मेरा गम नहीं है, ठीक है तुमने झूठा प्यार का नाटक किया था, कोई बात नहीं, जितनों के साथ तुमने फ्रॉड किया वो तो वापिस आएगा ही, और जितनों के साथ तुम करने वाले थे वो भी बच जाएंगे। चलिए कोई नहीं, तैयारी कर लो जेल में जाने की। और मुझसे नाटक करने से पहले सोच तो लेती कि टक्कर किससे ले रहे हो, एक फौजी से। एक फौजी इतना हल्का नहीं हो सकता कि तुम जैसों को पहचान ना पाए। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर देना, फॉलो और शेयर प्लीज कर देना यार, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो और शेयर कर दो वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट कर दो, बताओ वीडियो कैसी लगी। लव यू ऑल।